हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 7 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विटामिन के। तो आज हम विटामिन के को पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। विटामिन के इज द ओनली फैट सोल्यूबल विटामिन विथ अ स्पेसिफिक कोएंजाइम फंक्शन। तो विटामिन के क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो ये हमारे पास जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है ना, उनमें से ये हमारे पास एक वो वाला फैट सोल्यूबल विटामिन है जिसका कोएंजाइम फंक्शन होता है। बाकी जितने भी हमने अभी पढ़े ना फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, उनका कोएंजाइम फंक्शन नहीं होता। सिर्फ विटामिन के जो है ना उसका कोएंजाइम फंक्शन होता है, मतलब कि ये एंजाइम के साथ रिक्वायर्ड होता है एज अ कोएंजाइम। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन इन जर्मन कोएगुलेशन, हेंस द नेम के फॉर दिस विटामिन। तो हमारे पास जो विटामिन के है ना वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की प्रोडक्शन के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। तो ये हमारे पास कोएगुलेशन के लिए एसेंशियल होता है, मतलब विटामिन के बगैर कोएगुलेशन नहीं होगी ब्लड की। जर्मन में जो कोएगुलेशन है उसमें हमारे पास के आता है पहले, तो इसलिए इस विटामिन को के नाम दे दिया है क्योंकि ये कोएगुलेशन में रिक्वायर्ड होता है। तो अब हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री विटामिन के की, तो इसको पढ़ते हैं। विटामिन के एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, फिगर 7.11। विटामिन के जो है वो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, फिगर 7.11 में दिखाया हुआ है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री, फिर मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। विटामिन K1 फाइलोक्विनोन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। विटामिन K1 जिसको हम फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं, ये हमारे पास प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। विटामिन K2 मीनाक्विनोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेस्टिनल बैक्टीरिया एंड ऑल्सो फाउंड इन एनिमल्स। विटामिन K2 जिसका दूसरा नाम है मीनाक्विनोन, ये हमारे पास जो है ना वो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं और ये हमारे पास एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है। विटामिन K3 मीनाडायोन इज अ सिंथेटिक फॉर्म। विटामिन K3 जिसका दूसरा नाम है मीनाडायोन, ये हमारे पास सिंथेटिक फॉर्म है। ये जो है वो हम खुद बनाते हैं, मतलब कि ये प्रोड्यूस नहीं होता ना प्लांट्स में, ना बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, ना एनिमल्स में, ये हम लोग खुद बनाते हैं। ये सिंथेटिक फॉर्म है। ऑल द थ्री विटामिन्स K1, K2, K3 आर नेफ्थोक्विनोन डेरिवेटिव्स। तो हमारे पास जो थ्री विटामिन्स है ना K1, K2, K3, ये हमारे पास नेफ्थोक्विनोन डेरिवेटिव्स है, मतलब कि ये नेफ्थोक्विनोन से डिराइव होते हैं। आइसोप्रेनोइड साइड चेन इज प्रेजेंट इन विटामिन्स K1 एंड K2। आइसोप्रेनोइड साइड चेन भी प्रेजेंट होती है विटामिन K1 और K2 में। द थ्री विटामिन्स आर स्टेबल टू हीट। तो ये तीनों विटामिन जो है ना ये हमारे पास हीट से स्टेबल होते हैं। Their activities however lost by oxidizing agents, radiation, strong acids and alkalis। ये हीट से तो स्टेबल है, लेकिन इनकी एक्टिविटी जो है ना वो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, रेडिएशन या स्ट्रॉन्ग एसिड्स और अल्कलीज होंगी ना, उनसे इनकी एक्टिविटी जो है ना वो खत्म हो जाएगी। तो अब मैं आपको फिगर 7.11 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 7.11 है। इसमें क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर्स ऑफ विटामिन के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। तो देखते हैं हम। ये हमारे पास विटामिन K1 फाइलोक्विनोन का स्ट्रक्चर है। तो ये देखें, ये हमारे पास इसमें जो है ना वो आइसोप्रेनोइड साइड चेन प्रेजेंट है। ये हमारे पास विटामिन K2 मीनाक्विनोन का स्ट्रक्चर है, इसमें भी देखिए आइसोप्रेनोइड साइड चेन प्रेजेंट है। और ये हमारे पास विटामिन K3 मीनाडायोन का स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास कोई भी आइसोप्रेनोइड साइड चेन प्रेजेंट नहीं है। ये तीनों जो है ना वो हमारे पास नेफ्थोक्विनोन डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अब हमारे पास कौन सा टॉपिक है, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन के। विटामिन के इज टेकन इन द डाइट और सिंथेसाइज्ड बाय द इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। विटामिन के को हम जो है वो डाइट में भी लेते हैं और इंटेस्टिनल बैक्टीरिया भी इसको सिंथेसाइज करते हैं। इट्स एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस अलॉन्ग विथ फैट काइलोमाइक्रोन्स एंड इज डिपेंडेंट ऑन बाइल सोर्स। तो विटामिन के की एब्जॉर्प्शन भी हमारे पास फैट के साथ होती है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो ये भी हमारे पास जो है ना काइलोमाइक्रोन्स में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और इसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना वो बाइल सोर्स पे भी डिपेंड करती है। विटामिन के इज ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विथ LDL एंड इज स्टोर्ड मेनली इन लिवर एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इन अदर टिश्यूज। और विटामिन के हमारे पास LDL के साथ ट्रांसपोर्ट होता है और मेनली ये हमारे पास लिवर में स्टोर होता है और थोड़ा ये दूसरे टिश्यूज में भी स्टोर होता है। तो ये हमने एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज को भी पढ़ लिया विटामिन के की। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।